गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह भूमि एजुकेशन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड। जब क्लाउड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अभी तक का जो हमारे पढ़ने का पैटर्न रहा है वो हम ग्लोब के ऊपर देखते रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे, जो हमारे साइड में चल रहा है, आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई दिया किस तरीके से जो पुराना एक ट्रेडिशनल पैटर्न है टीचर्स आपको वहां पर बताते हैं कि देखिए ये आपके बादलों के प्रकार हैं, किस प्रकार से इनका बादलों का वर्गीकरण किया गया है, कैसे अलग अलग ऊंचाइयों पर आपको बादल मिलते हैं, है ना। ये सब सारी चीजें कैसे आप एक ग्राफिक्स से आप जो है बजाय पढ़ने के आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं। उन बादलों के नाम लिख दिए गए और उनको एक्सप्लेन कर दिया गया। अभी तक का तरीका यही रहा, लेकिन हम यहां पर आपको एक नए तरीके से बताएंगे जो कि आपको और भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहां से आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लिखने की भी आप क्षमता रखेंगे। मतलब आपका बादलों को लेकर के एनालिसिस करने का तरीका, उसको समझने का भी तरीका, और जो आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको टैकल करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। हम बादलों के बारे में यहाँ जो अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बार ग्राफ या जिसे हम लोग लाइनर ग्राफ भी कहते हैं, मतलब किस तरीके से रैखिक रूप से हम बादलों को पढ़ेंगे यहां पर क्लासिफाई करते हुए, अलग अलग ऊंचाइयों पर बादल कौन कौन से मिल रहे हैं। इस क्लास में ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको बताना और भी जरूरी है कि ये जो आपका बादल का टॉपिक है, तो इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स हैं, जैसे आप समझिए, आपसे हम जोन के बारे में बात करेंगे, कटिबंध के बारे में बात करेंगे, फिर आपसे हम यहां पर बात करेंगे बादलों के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपसे हम यहीं पर ही हो सकता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, अर्थात हम देखते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो आपके टोपोस्फीयर की जो लिमिट है वो घटती जाती है, अर्थात क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है क्या होती है, वो घटती जाती है ना। फिर यहीं पर ही हम आपसे टोपोस्फीयर के बारे में बात करें, तो ये जो टर्मोलॉजी छोटी छोटी हैं, क्षोभ मंडल, अर्थात हम लोग बात किस बात कर रहे हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फिर हम लोग जोन के बारे में, कैसा एटमॉस्फेरिक जोन के बारे में हम लोग बात करें, वहां पर प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का जो क्लास है वो आपको टॉपिक वाइज भूमि एजुकेशन ऑनलाइन का जो ऐप है, आप वहां पर जाइए, भूमि एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपको कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें एक्सप्लेन करते वक्त, उनके सबके टॉपिक वाइज आपको वहीं पर लेक्चर मिल जाएंगे। तो आइए हम टॉपिक यहां पर देखते हैं आज का, है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। आइए हम जो बात कर रहे थे आपसे, अंतरराष्ट्रीय एटलस, अंतरराष्ट्रीय बादल एटलस का जो सेक्टर बी वाला सेक्शन है, जहां पर हमने कहा था कि ऊंचाई के आधार पर बादलों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3। उच्च बादल हाई एल्टीट्यूड, मध्यम बादल मिड एल्टीट्यूड, और निम्न बादल लो एल्टीट्यूड। ये जो 3 प्रकार हैं, तो इनके अलग अलग ऊंचाइयों के आधार पर बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, आपको किताबों में ये सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में मिलेगी। यहां पर आते हम लोग कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपका कलर है पीले रंग का हिस्सा, येलो कलर, यहां पर देखिएगा ये सरफेस है। क्या है ये? सतह। सतह से देखिएगा आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कितनी ऊंचाई मिल रही है आपको? यहां पर 18 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई, है ना, हाइट फ्रॉम द सरफेस, किसका? टोपोस्फियर के बारे में, क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ये जो आप देख रहे हैं 18 किलोमीटर की ऊंचाई, अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर, 0 से लेकर के 23.5 डिग्री, अर्थात जो आपका ट्रॉपिक जोन है, उष्ण कटिबंध, यहां पर जो आपके क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। वहीं पर आते हैं, अगर हम बात करेंगे जो आपका मिड, है ना, लैटिट्यूड है, जिसके बारे में कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन या मध्य अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र आपका है, 23.5 से 66.5 डिग्री, वो चाहे नॉर्थ में जाइए और चाहे साउथ में आइए। तो जब आप सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो आपका टोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई मध्य अक्षांशों के ऊपर कितनी मिलती है? 13 किलोमीटर तक मिलती है। और आगे चलते हैं, जो आपका ध्रुव है, पोल जोन है, देखिए जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिज जोन कहते हैं, शीत कटिबंध, एक तरीके से 66.5 से 90 डिग्री के अक्षांशों के आसपास जो आपको क्षोभ सीमा की अधिकतम ऊंचाई मिलेगी,
ये वाला हिस्सा क्षोभ मंडल का, टोपोस्फियर का, कितना मिलता है? 8 किलोमीटर। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले भी कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाइएगा, पोल्स की ओर जाइएगा, तो जो आपके क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब इसी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग ऊंचाइयों पर आपको बादल भी क्या मिलते हैं? क्लाउड्स भी अलग अलग मिलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि जो आपके बादलों की ऊंचाई है एल्टीट्यूड के आधार पर, ट्रॉपिक जोन में आइएगा तो 0 से लेकर के 2.5 किलोमीटर, अर्थात सरफेस से कितना जाइएगा? लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक आपको निम्न बादल मिलेंगे, है ना, लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स। और आगे चलते हैं 2.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक, अर्थात 2500 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक आपको जो बादल मिलेंगे वो मध्यम एल्टीट्यूड वाले मिलेंगे, मतलब मिड एल्टीट्यूड वाले मध्यम बादल मिलेंगे आपको। और आगे चलते हैं 5000 मीटर से लेकर के इसके अधिक ऊपर तक, मतलब कहां तक? 18 किलोमीटर तक। 5000 मीटर से आगे चलिएगा तो 18000 मीटर तक की ऊंचाई तक जो आपको बादल मिलते हैं वो आपके होते हैं हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, है ना, उच्च बादल। और आगे चलिएगा, यहीं पर जब हम बात करते हैं ये सेक्शन जो देख रहे हैं टेम्परेट जोन के बारे में, तो यहां पर आइएगा सरफेस से लेकर के 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना मिलेगा आपको? कौन सा बादल मिलेगा? निम्न एल्टीट्यूड, है ना, लो एल्टीट्यूड। यहां पर आते हैं 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिड एल्टीट्यूड वाले मिलेंगे बादल। फिर और चलते हैं 7 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगा आपको? हाई एल्टीट्यूड क्लाउड मिलेगा। और आगे चलते हैं हम लोग, जब पहुंचते हैं हम लोग ध्रुवों के ऊपर, जो आपका फ्रिज जोन वाला हिस्सा है, शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है, वहां पर सरफेस से 2 किलोमीटर तक आपको लो एल्टीट्यूड मिलेगा, बादल मिलेंगे। 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको यहां पर मिड एल्टीट्यूड या मध्यम ऊंचाई वाले बादल मिलेंगे। और 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको क्या मिलेगा? आपको यहां पर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स मिलेंगे। अब देखिए इस ग्राफिक्स को देख करके आप तुलना भी कर सकते हैं, अर्थात जब हम बात करते हैं लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स के बारे में, निम्न ऊंचाई वाले बादलों के बारे में, तो लगभग देखिएगा जो इनकी ऊंचाई है वो चाहे इक्वेटर पर हो और चाहे वो पोल पर हो, लगभग देखिएगा 2 किलोमीटर के आसपास की है। सरफेस से कितने? 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको फिक्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा जो चेंजेस मिलता है वो किसमें मिलेगा आपको? मिड एल्टीट्यूड में। यहां पर मध्यम ऊंचाई वाले बादलों में ध्यान दीजिएगा 2.5 से 5 किलोमीटर के बीच में यहां पर मिल रहा है, कहां पर? ट्रॉपिक जोन में। वहीं पर 2 से 7 के बीच में कौन सा मिल रहा है? टेम्परेट जोन में मिल रहा है। जबकि आते हैं जब ध्रुवों के ऊपर तो ये 2 से 4 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन जो इसकी सबसे ऊपरी सीमा है, क्षोभ सीमा, जहां पर उच्च बादल मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 किलोमीटर, कहां पर? ट्रॉपिक जोन में। 5 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लेकर के कहां तक? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको उच्च बादल मिलेंगे। वहीं पर 7 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच में टेम्परेट जोन में आपको क्या मिलेगा? आपको उच्च बादल मिलेंगे। और ध्रुवों पर जाइएगा तो ये ऊंचाई और भी कम हो रही, मतलब ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं इसका कितना हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। तो यहां पर आएंगे फ्रिज जोन, अर्थात जो शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है या जो ध्रुवों वाला क्षेत्र है, वहां पर 4 किलोमीटर की ऊंचाई से कहां तक? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपको क्या मिल जाएंगे? उच्च बादल या हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स मिल जाएंगे। इस क्लास से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप भूमि एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए। और भी अगर आपको वीडियोज क्लास के चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक के, तो उनके वीडियोज भी आप ऐप के थ्रू ही पा सकते हैं। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड करिए। और यदि आपको कोई पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वहीं पर ही ऐप पर और दिए गए लिंक पर आपको मिल जाएगा, जिसका आपको नीचे की ओर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चल रहा है आप वहां से ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो इसी आपको ऐप पर ही, भूमि एजुकेशन का जो ऐप है वहां के आपके डिस्कशन बॉक्स पर जाइए और अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस आप क्लियर करिए। साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आपका जो है कॉलिंग नंबर भी है, आप वहां से भी चीजों को जानकारी कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।